पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के सहायतार्थ ब्रह्मा कुमारी संस्था ने 1 ट्रक भेजी राहत सामग्री। देश भर से संस्था के सदस्य करेंगे सहयोग। भारत सरकार के नीति आयोग के अधिकारियों के लिए राज्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह। गुजरात के गोधरा में किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव सम्मेलन, उत्तम खेती के लिए जैविक के साथ यौगिक खेती अपनाने का आह्वान। मुंबई के मुलुंड में 3 दिवसीय परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्ट का आयोजन, ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाया गया स्टॉल। संस्कृति आर्ट फेस्टिवल में सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा समेत कई लोग शामिल। तेलंगाना के विकाराबाद में 2 दिवसीय परमात्मा शक्ति द्वारा मनोबल के चमत्कार विषय पर कार्यक्रम। बीके हरीश ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे, अपने दांतों से खींचा लोगों से भरा ट्रक। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए कार्यक्रम, नए भारत निर्माण के लिए जरूरी है सशक्त युवा। शिमला के सुन्नी में अलविदा तनाव द्वारा सुखी ग्रस्त जीवन विषय पर कार्यक्रम। विशेषज्ञों ने तनावों से बचने के बताए उपाय, बड़ी संख्या में लोग शामिल। और कोलकाता के श्यामनगर में रिफर फैक्ट्री में तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी में हताहत लोगों की राहत के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से 1 ट्रक राहत सामग्री तथा संस्था के सदस्यों के साथ दल नेपाल के लिए रवाना हो गया है। इसमें खाने पीने की चीजें, टेंट, कपड़े एवं कई उपयोगी सामान भेजे गए हैं। इसके लिए संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी के निर्देशन में सूचना निदेशक बीके करुणा, शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल, बीके भरत तथा ज्ञान अमृत के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश ने राहत सामग्री से भरे वाहन को रवानगी दी। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों से भी संस्था के सदस्य मदद करने पहुंच रहे हैं। ये राहत सामग्री मुजफ्फरपुर होते हुए नेपाल पहुंचेगा, जहां नेपाल में संस्था के सदस्य लोगों को राहत सामग्री प्रदान करेंगे। इसके साथ ही मुंबई, दिल्ली समेत कई स्थानों पर लोगों को नियुक्त किया गया है ताकि वे राहत सामग्री जुटा सकेंगे। इस प्रयास को देखते हुए एयरलाइन से जेट एयरवेज ने 5 मई तक राहत सामग्री ले जाने की छूट दी है। संस्थान ने लोगों से अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा मदद करें। नेपाल में आए भूकंप त्रासदी ने पूरी मानवता को झकझोर के रख दिया है। हजारों की संख्या में लोग मरे हैं और उसके बाद जिस तरह से प्रकृति का तांडव है, लोग खाने के लिए और अपने घरों के लिए विवश हैं। ऐसे में तमाम लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने देश भर से पहल करते हुए अपने भी कदम बढ़ा दिए हैं। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से 1 ट्रक वो तमाम सामग्री भेजी गई है जो जीवन उपयोगी है। इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और कई शहरों में भी ऐसे काउंटर खोले गए हैं जहां से मदद को काठमांडू, नेपाल तक पहुंचाया जा सके। साथ ही जेट एयरवेज ने भी रियायत करते हुए तमाम सामान भेजने की भी सुविधा मुहैया कराई है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान को नियुक्त किया है। ऐसे में लोगों से संस्थान ने अपील की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाएं और संस्था से जुड़े हुए सदस्य उन तमाम लोगों को मदद पहुंचाएं जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है, ताकि उन्हें ज़िंदगी और जंग से बचाया जा सके। बीके कोमल, पीस ऑफ माइंड चैनल, माउंट आबू। भारत सरकार नीति आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 3 दिवसीय राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहली बार नीति आयोग कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, वरिष्ठ IAS ऑफिसर पीके आनंद, अतिरिक्त सचिव तथा नीति आयोग के सलाहकार देवव्रता दास समेत कई विशेषज्ञों ने राज्यों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में अपनाने की सलाह दी। पहली बार नीति आयोग में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों ने सहभागिता की और आत्मा परमात्मा का परिचय के साथ राज्यों द्वारा ईश्वर की अनुभूति की। गुजरात के गोधरा में ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा किसान सशक्तिकरण दिव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। पंक्ति पार्टी प्लॉट में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंचमहल जिला पंचायत के जिला विकास अधिकारी विजय सिंह, इंडो जमीन वाटरशेड प्रोजेक्ट के हेड राजेश, गोधरा के रिसर्च वैज्ञानिक डॉक्टर SM खानोडकर, ग्राम विकास ट्रस्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भानुमति भगोरा,
ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर निरंजना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुरेखा समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि किसानों को उत्तम खेती के लिए नई नई युक्तियों के साथ सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। खेती की बात करें, ऑर्गेनिक खातर, फर्टिलाइजर वगैरह ऑर्गेनिक खातर की खेती करें, सभी खेती, इसलिए हॉर्टिकल्चर जो हॉर्टिकल्चर में पत्ता हो क्या हॉर्टिकल्चर। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने भी सभा में उपस्थित किसानों को शुद्ध पानी का उपयोग करने, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग से मानसिक एवं शारीरिक तंदुरुस्ती प्राप्त करने की सलाह दी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा गांव-गांव के किसानों को सशक्त बनाने की विशेष मुहिम चली गई है कि हमारे किसान अगर शक्तिमान सशक्त बन जाएंगे तो हमारा देश सबसे नंबर 1 आर्थिक स्थिति में मजबूत हो सकेगा। वहीं नेपाल एवं भारत में आए भूकंप में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए समस्त सभा ने शांति का योगदान दिया। मुंबई मुलुंड के उपवन में 3 दिवसीय परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्ट का आयोजन किया गया। संस्कृति आर्ट फेस्टिवल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा स्टॉल भी लगाया गया। इस अवसर पर विधायक प्रताप सरनाइक, सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा, गायक राहुल देशपांडे, नगर सेविका विशाखा खताल समेत कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस स्टॉल द्वारा आने वाली नई सतयुगी दुनिया में विज्ञान के कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही इस मॉडल में पुरानी दुनिया के महाविनाश का दृश्य भी दिखाया गया। यहाँ आए सभी लोगों ने इस प्रदर्शनी द्वारा आत्मिक ज्ञान और परमात्मा शिव का संदेश प्राप्त किया। कार्यक्रम में भजन गायक अनूप जलोटा को बीके सरला ने ईश्वरीय संदेश दिया। इस स्टॉल का हजारों लोगों ने अवलोकन किया। वहीं इस फेस्ट में प्रसिद्ध गीतकार शंकर महादेवन भी शामिल हुए। मुंबई बोरीवली ईस्ट सेवा केंद्र पर द गिफ्ट ऑफ इनर पीस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वकीलों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वोच्च न्यायालय वकील अनीता बाफना, सीएस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंधेरी कोर्ट सिद्धार्थ, बोरीवली ईस्ट की सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, राजयोग शिक्षिका बीके संगीता समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मन की शांति ही सच्ची शांति है, जो यहाँ आने से अनुभव होती है। इसके साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। मुझे आज लगा कि मैं यहाँ शायद मैंने वो थोड़ा सीख लिया कि क्लाइंट का काम अच्छा होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं होगा, लेकिन हम अच्छा काम करने की उसको उम्मीद दे सकते हैं। और मैंने आज यही सीखा है कि जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है, काम को आपको एंजॉय करना है, उससे रिजल्ट की चिंता को आपको मार डालती है। ये दुकान ऐसा है इसमें कोई भी कस्टमर, कोई जाति पाति धर्म और भाषा कोई भी आदमी हो, ये दुकान के कस्टमर आ सकता है और बिना अमाउंट बिना खर्च अपनी शांति यहाँ लेके जा सकता है। ऐसा ये दुकान है, ये विश्व का बहुत बड़ा दुकान है। इस दौरान बीके दिव्य प्रभा ने उपस्थित सभी वकीलों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का बैलेंस रखने की बात कही। इसके साथ ही मन को शांत व बुद्धि को स्थिर रखने के लिए राज्यों को जीवन में शामिल करने की सलाह दी। तेलंगाना के विकाराबाद में 2 दिवसीय परमात्मा शक्ति द्वारा मनोबल का चमत्कार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी एम श्रीनिवास, रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट मोहन राव, पार्षद सुनीता, PACS के चेयरमैन कृष्णा नायक,
हैदराबाद के SBI बैंक मैनेजर BK त्रिनाथ, रंगारेड्डी सेवा केंद्र प्रभारी BK रत्ना और हरियाणा से BK हरीश ने दीप जलाकर किया। वहीं शहर में BK हरीश ने राजयोग की शक्ति का प्रमाण देते हुए लोगों से भरे ट्रक को दांतों से खींचा, जिसे देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग गया। कार्यक्रम में BK हरीश ने मैजिक शो दिखाकर लोगों में उमंग उत्साह भर दिया। इस मैजिक शो का बच्चों से बड़ों तक सभी ने आनंद लिया। इस शो द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश और योग की शक्ति की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में BK युग रत्न ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। ये कार्यक्रम नगर निगम के अध्यक्ष विश्वनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु के तत्वाधान में संपन्न किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रूहानी उड़ान विषय पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। दिल्ली जोन के युवाओं के लिए आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ORC की निदेशिका BK आशा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति द्वारा हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। इसके साथ ही यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स विभाग के सचिव राजीव गुप्ता ने यहाँ के वातावरण और कार्यक्रम से लाभ लेने की बात कही। मैं माता हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं तो बुजुर्ग हूँ। बाबा कहता है इन चीज़ों में अपनी अपनी विशेषता है। वो देखो, हम अपनी जो हमें बाबा ने एक और टाइटल है देवताओं का, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। हर एक कुमार और कुमारी जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या केवल कमाना और चले जाना, थोड़ी बहुत सेवा करना और फिनिश्ड? नहीं, जीवन का लक्ष्य। इस अवसर पर युवाओं ने नृत्य, गीत, कविता, रंगोली, खेल कूद आदि कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया और राजयोग अभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने तथा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करने की सलाह दी। मुंबई कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा अचानक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। ये कैंप स्थानीय लोगों के लिए निःशुल्क लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। कैंप का उद्घाटन बोरीवली ईस्ट सेवा केंद्र प्रभारी BK दिव्या प्रभा, कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी BK गायत्री ने रिबन काटकर तथा दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से आई डॉक्टर्स की टीम ने अपनी सेवाएं दी, जहां उन्होंने लोगों का फ्री चेकअप किया। इस शिविर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें कैंप में आए लोगों को आत्मिक ज्ञान, परमात्मा शिव का परिचय और राजयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यसनों से बचने के लिए प्राणायाम, राजयोग, मेडिटेशन जीवन में अपनाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर BK दिव्या प्रभा ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के अंबाला सिटी सेवा केंद्र पर मूल्यनिष्ठ समाज में मीडिया की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबाला सिटी के CMO डॉक्टर विनोद गुप्ता, फॉरेंसिक विभाग के निदेशक डॉक्टर कुलविंदर सिंह समेत शहर के कई मीडिया कर्मियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि मीडिया अपने कर्तव्यों को भली भांति समझती है, लेकिन मूल्यों का समावेश करने पर ही श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकती है। वो इतनी डिस्टर्बिंग हो चुकी है कि जो एक अच्छा कार्य करने के लिए चलता है, उसको सोचने के बावजूद भी, सब कुछ अपना तन-मन लगाने के बावजूद भी वो चीज़ नहीं दे पाता, वो चीज़ नहीं कर पाता जो करना चाहता है। समाज जो है वो गिरावट में जा रहा है।
मीडिया इस चीज में तो कामयाब हुआ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के रूप में, क्योंकि जितनी हमें इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू मिलती है, चाहे वो एजुकेशन के बारे में है, एंटरटेनमेंट के बारे में है, चाहे कोई भी फील्ड है, उसके बारे में भी पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड बाय द मीडिया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने समाज में मीडिया की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। वहीं मेमोरी ट्रेनर बीके करण राणा ने कहा कि चित्र चरित्र का निर्माण करता है और यदि हम अपने परिवार और समाज का सुंदर निर्माण करना चाहते हैं तो अखबारों व टीवी में बेहतर चित्रों का शामिल करना होगा। दुनिया में जो सच्चाई सामने आती जा रही है, हर विषय को लेकर मीडिया ने इतना बड़ा योगदान दिया है कि जनता तक उस सच्चाई को पहुंचाने का कार्य किया। तो इतना बड़ा योगदान मीडिया का जहाँ है, वहीं आध्यात्मिक प्रचार में भी मीडिया उतना ही बड़ा सहयोग है। राजस्थान लाडनू के ओसवाल पंचायत भवन में कन्हैया लाल खटेड़ और ब्रह्मा कुमारी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय ईश्वर एक है विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जैन विश्व भारती के प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश नारायण मिश्रा, दिल्ली चांदनी चौक सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, गुड़गांव ओआरसी से आई बीके रजनी, सुजानगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा, चूरू सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन समेत संस्था के कई सदस्यों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जयप्रकाश नारायण मिश्रा ने अपना अनुभव साझा करते हुए संस्था की सेवाओं की सराहना की। वहीं बीके विमला ने उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। पहली बात तो मैंने वहाँ कोई व्यवस्थापक नहीं देखा, लेकिन 10,000 लोगों के भोजन, 8,000 से 10,000 लोगों के भोजन रोज बनते हों और सब लोग जी भर के भोजन करते हों, तृप्त होते हों। कैसे वो भोजन बनता है, कौन तो बनाता है, कौन उसको सर्व करता है, मैं ये नहीं जान पाया। कार्यक्रम से पूर्व ओसवाल भवन में मां दुर्गा, लक्ष्मी नारायण, सरस्वती की सुंदर झांकियां लगाई गई, जिसको देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के दौरान शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। शिमला के सुन्नी में अलविदा तनाव द्वारा सुखी ग्रस्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी तथा पूर्व सांसद रानी प्रतिभा सिंह, माउंट आबू से बीके प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाग लेने आए लोगों को जीवन में मूल्य निष्ठता के लिए तनाव जैसी बीमारियों से बचने की सलाह दी। हम कितना तनाव घर घर में महसूस करते हैं। आज हमको लगता है कि बहुत सी बुराइयां जो पहले शायद हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखी थी, हमारे घरों में ही हुआ करती थी, आज वो हर घर में वो बुराइयां घुस गई हैं। उनको दूर करने के लिए हमें बहुत भरसक प्रयास करने हैं। मैं समझती हूँ सुख भी हमारे जीवन में आना चाहता है, लेकिन शायद हम उसको अवसर ही नहीं दे रहे। सुख आना चाह रहा है, लेकिन हम अपने ही उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि हम उसको मौका ही नहीं दे रहे हैं जीवन में आने का। हर इंसान क्या चाहता है? सुख, शांति और समृद्धि। लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज मन की शांति नहीं है। उस शांति को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर झांक करके देखो तो वो चीज सामने आएगी। सुन्नी गांव में पहली बार तनाव प्रबंधन विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी आला अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर राज्यों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान माउंट आबू से आई तनाव तथा जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा को सम्मानित किया गया। वाराणसी बजरडीहा के श्री रामनगर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा नेपाल में भूकंप पीड़ितों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। IMA के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर PK तिवारी, डॉक्टर RN सिंह,
सपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष सिंह समेत कई गणमान्य लोगों ने कैंडल जलाकर भूकंप पीड़ितों की हर संभव सहायता करने की शपथ ली और भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति मौन धारण कर आत्म शांति की कामना की। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने की अपील की। इसके साथ ही श्री राम नगर कॉलोनी और गाय घाट सेवा केंद्र द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री को नेपाल रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सीएम होटल में आरसीएम ग्रुप के लीडर्स के लिए माइंड पावर मैनेजमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किया गया, जिसमें माउंट आबू से माइंड मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज सिंह ने लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह मोबाइल को चार्ज करने में चार्जर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार माइंड को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र पर सिविल जज सुनील दीवान ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने उन्हें ईश्वरीय संदेश देते हुए कहा कि वह समय आ चुका है जब स्वयं निराकार परमात्मा शिव इस धरती पर आकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सुनील दीवान ने खुशी जाहिर की और कहा कि यहाँ का वातावरण और व्यवस्था निश्चित ही प्रशंसनीय है। ऐसे ही तोशाम के पुलिस स्टेशन पर स्थानीय सेवा केंद्र के सदस्यों ने जाकर ईश्वरीय संदेश दिया। इसके साथ ही एसएचओ सुखवीर सिंह से बीके संतोष ने मुलाकात की और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। नई दिल्ली के कालकाजी सेवा केंद्र द्वारा कालका पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने अभिभावकों को कहा कि बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने पर संबंधों में मजबूती और विश्वास बढ़ता है। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य ओनिका मेहरोत्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रभा समेत अभिभावक व बच्चे मौजूद थे। बेंगलोर के हेबल सेवा केंद्र पर लिटिल एंजल्स समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन पार्षद जयप्पा रेड्डी, रीवा कॉलेज के एचओडी और असिस्टेंट प्रोफेसर कोयल बिस्वास, हेबल सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, कन्नूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। 8 दिन तक चले शिविर के दौरान बच्चों को मूल्यनिष्ठ शिक्षा, गायन, चित्रकला, हस्तकला आदि का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और उनके बौद्धिक विकास के साथ मानसिक विकास करने पर भी बल दिया गया। महाराष्ट्र के भायंदर सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय समर कैंप लगाया गया। इस अवसर पर हस्तकला, ड्रामा, कार्ड बनाना, चित्रकला आदि का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने सहभागिता की। कैंप के दौरान बच्चों को आज्ञाकारी, ईमानदारी जैसे गुणों के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु ने बाल कलाकारों की बेहतरीन कला प्रदर्शन के लिए बधाई दी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 सेवा केंद्र द्वारा सेक्टर 10 में वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व में शांति का दान देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी समेत 6 सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया और योगा अभ्यास द्वारा विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा ईशा पोरे के रिफर फैक्ट्री में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके रंजीता ने आत्म सुरक्षा के लिए आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक बताया। कार्यक्रम में रिफर फैक्ट्री के महाप्रबंधक डीवी गौंडनले ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को संस्थान की गतिविधियों से अवगत कराया।
और राज्यों का अभ्यास करने पर बल दिया। कर्नाटक में कोलार के पतंजलि योगा शिक्षण समिति द्वारा चिल्ड्रन कैंप लगाया गया। इस अवसर पर कोलार सेवा केंद्र के बीके नारायण स्वामी ने बच्चों को चरित्र के उत्थान के लिए उपयोगी बातें बताई। कैंप में कई स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की और इसका लाभ लिया। झारखंड के रांची में महापौर आशा लकड़ा से वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके राजमती ने मुलाकात की और ईश्वर संदेश दिया। इसके साथ ही संस्था की गतिविधियों से अवगत भी कराया। अब पीस न्यूज की सभी मुख्य खबरों को कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।